ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म और विज्ञान में क्या अंतर है? तो देखिए, धर्म जो है, अध्यात्म, वो उस तत्व के लिए है जहाँ से सृजन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। जो परम तत्व परमात्मा है, अकाल मूर्ति अंजनी से, जहाँ से समय, काल और पदार्थ सृष्टि की उत्पत्ति का जो केंद्र है। देखिए, सृष्टि उत्पत्ति नहीं कही जाएगी, कहा जाएगा कि सृष्टि के पीछे जो है, जैसे आकाश तत्व है, वायु तत्व है, जल, अग्नि, महत्व तत्व, इनके सहयोग से ये सारी गैलेक्सी, स्पेस, यूनिवर्स, ऑब्जर्व यूनिवर्स का निर्माण होता है। तो इन सब के पीछे जो कारण है वो है परमात्मा, वो है विराट ईश्वर, उसे कारण कहते हैं। और क्रिया है प्रकृति, जिसमें आ जाता है आपका पदार्थ, मैटर। अब विज्ञान, जो वैज्ञानिक होते हैं वो आंखों से देखते हैं, जो देखते हैं उसी को सत्य मानते हैं। तो जो आंखों से देखने में आता है वो प्रकृति है, माया है, पदार्थ है, मैटर है। जो मन इंद्रियों से देखने में आता है, सुनने में, चिंतन करने में, विचार करने में आता है, वो क्या है? प्रकृति, पदार्थ, मैटर। चाहे फिर डार्क मैटर कहो, डार्क एनर्जी कहो, सूक्ष्म पदार्थ। और पदार्थ, मैटर भी रूपांतरित होता है, चेंज होता रहता है वो। जैसे एक बच्चा है, वो युवा हुआ, वृद्ध हुआ, मृत्यु हुई, आप बॉडी को जला देते हो तो क्या, वो राख में चेंज हो गई। राख मिट्टी में चली गई तो मिट्टी बन गई। संतों ने कहा कि क्या मांझ चांद तारे एक दिन माटी में मिल जाना, समय पड़े पछताना रे अब्दू। समय के रहते अपने मुक्ति को प्राप्त कर लो योग साधना से, नहीं तो ये माटी की काया माटी में मिल जाना रे। ये मिट्टी का शरीर है, वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो विज्ञान का आरंभ होता है पदार्थ से, मैटर से, मायावाद से, भौतिक जगत से। अब खगोल विज्ञान के जो साइंटिस्ट हैं, वो जो टेलीस्कोप बनाते हैं या फिर रोबोट या कोई इंजन बनाते हैं, तो वो सब रॉकेट लॉन्च कर दिए स्पेस में। तो वो क्या खोज रहे हैं आकाश में? किसी ग्रह की चट्टान को देख रहे हैं जूम आउट करके, तो कहीं कैल्शियम को देख रहे हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कि मंगल पर ऑक्सीजन 0.14% या 78% नया कार्बन डाइऑक्साइड है। वो पदार्थ को ही खंगाल रहे हैं लैब में। या बायोमेट्रिक, किसी जीव को काट के उसका डीएनए टेस्ट करना, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस चेक करना। बैक्टीरिया अलग चीज़ है, वायरस अलग होता है। बैक्टीरिया से भी कई गुना सूक्ष्म वायरस होता है, जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी से यदि देखें, माइक्रोवेव में, तो वो देखने में आता है, जो बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे वायरस कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो संक्रमण था वो बहुत सूक्ष्म था, जिसने अफेक्ट किया पूरे संसार को, है ना। अब वो प्राकृतिक था कि वो किसी लैब में बना था, इस पर ये रिसर्च चल रही है, उसमें भी जांचें चल रही होंगी शायद। तो मतलब साइंस जो है उसका केंद्र है मैटर, पदार्थ, भौतिकी। फिर आपकी फिजिकल बॉडी हो या फिर आपका ये संसार की कोई वस्तु हो, अदर एलिमेंट्स हो। अभी हम जब हमारे समय में केमिस्ट्री में शायद 118 एलिमेंट्स थे। अब नए नए एलिमेंट्स खोजने में आ गई, और कुछ एलिमेंट्स को कॉमन
आपस में मिला करके नए एलिमेंट तैयार हो गए। दो तत्वों को मिला के नया तत्व, जैसे हम गुलाब में कमल काटना, एक गुलाब गुलाबी रंग का होता था और दूसरी कलर कर उसमें लगा करके नया पीला गुलाब, सफ़ेद, हरा, नीला तैयार हो गया। आजकल तो ऑपरेशन से लड़के लड़कियां बन जा रहे हैं, लड़की लड़का। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है प्रकृति में, ये पदार्थ में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? पदार्थ में। और पदार्थ जो है वो आया कहाँ से? विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं है। अभी स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो थ्योरी दी थी कि एक पार्टिकल में विस्फोट हुआ और ये सारी अस्तित्व में गैलेक्सी आ गई, तो उनसे पूछो उससे पहले क्या था? तो जब समय नहीं था, टाइम नहीं था, मैटर नहीं था, और विस्फोट से ब्रह्मांड बना, फिर ये निरंतर एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, और कितने विशाल हो गया। इसमें नई नई गैस, डस्ट के बादल बन गए, उन्हीं से नए नए ग्रह तैयार हो रहे हैं, उपग्रह तैयार हो रहे हैं, वो है आपस में घूमते हैं। अब मैग्नेटिक फोर्स, फिर विद्युत चुंबकीय फोर्स, वो पूरी प्रकृति का विज्ञान जो अपने ढंग से व्याख्या दे रहा है, वो उसकी उत्पत्ति का केंद्र उन्होंने रख दिया कि एक सूक्ष्म कण में विस्फोट हुआ। तो वो सूक्ष्म कण आया कहाँ से? आखिर कुछ भी नहीं था पहले, तो कुछ भी नहीं था तो मतलब क्या था फिर? इसलिए अध्यात्म जो है वो कि किसी शाखा में ही विज्ञान घूमता है। अध्यात्म है परमात्मा को केंद्र में रखता है कि परम तत्व परमात्मा है वो, और उसी से ये प्रकृति संचालित है। तो चेतना से कौन संचालित है? जड़ पदार्थ। सारे सृष्टि के जड़ तत्व, जड़ पदार्थ, चाहे वो ग्रह, उपग्रह हो, कोई गैलेक्सीज हो, स्पेस का कोई कण हो, या पृथ्वी के तत्व हो, मनुष्य की फिजिकल बॉडी हो, जानवरों का शरीर हो, या जलवायु का परिवर्तन हो, तो जो पदार्थ में, जो प्रकृति में कंटिन्यूअस जो चेंजिंग हो रहा है नेचुरल प्रकृति के अंदर, वो शक्ति है परमात्मा। और सच कहें तो वो परमात्मा की प्रशक्ति है। तो परमात्मा किसी एक कोने में या किसी गैलेक्सी में नहीं रहता है, वो व्याप्त तत्व है। जैसे आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे परमात्मा जो तत्व है वो भी सर्वत्र व्याप्त है, अंदर बाहर सर्वत्र। और वही तत्व सारे सिस्टम को सक्रिय क्रियाशील बनाता है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी आप तो पुरुष महापुरुष हुए, उन्होंने कहा कि ये सारी प्रकृति, पदार्थ, ये मैटर, ये जीव जगत, ये ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, सौरमंडल, सब परमात्मा की प्रशक्ति से ही सक्रिय हैं। अब यहाँ विद्वानों ने कहा कि ये स्वतंत्र सक्रिय हैं, प्रकृति ही इन सब में कारण है या फिर पुरुष? असल में प्रकृति के मूल में पुरुष है। प्रकृति और पुरुष दो नहीं हैं, एक ही है। प्रकृति में ही परमात्मा का वास है सर्वत्र। बस उसको जानने के लिए समाधि में डूब के गहन चिंतन करोगे तो समझ जाओगे। इसलिए कहा जाता है अद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जे संता, कि संतों ने अनुभव में उसको जाना, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, जिस ईश्वर से सारे अस्तित्व को अस्तित्व मान देने में माया शक्ति अपना कार्य करती है। उस पूर्ण से, उस पूर्ण परम तत्व परमात्मा से पूर्ण की रचना होने के बाद अवशेष भी वो पूर्ण ही रह जाता है। मतलब वो पूर्ण परब्रह्म या परम ईश्वर अनंत को रचने के बाद, अनंत को बनाने के बाद अवशेष पूर्ण ही रह जाता है, पूर्ण से पूर्ण ही बनता है। तो शब्दों का अर्थ इस प्रकार है कि परमात्मा है कि नहीं, इसके लिए तुम्हारे जीवन में अध्यात्म
और योग और ध्यान समाधि होना परम आवश्यक है। समाधि में डूब कर ही तो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने परमात्मा को जान लिया, उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। परमात्मा प्राप्त नहीं होता बल्कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहें कि तुम्हें आकाश प्राप्त होगा, आकाश प्राप्त नहीं होता। आकाश जो तत्व है वो तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। जल तत्व हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। वो हमें उसका ज्ञान हो गया, जानकारी हो गई। तो परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। और परमात्मा का ज्ञान हो जाता है योगी को समाधि में डूब के, जब वो समाधि में चिंतन करता है। तो साइंस कहीं ना कहीं धर्म के ही अंतर्गत है। धर्म जो है वो बहुत व्यापक है। वो सारी सृष्टि को रचने वाले सृष्टा को केंद्र में रख के काम करता है, अध्यात्म। तो अध्यात्म की जो प्रक्रिया है, योगिक मार्ग जो है, जो धर्म का मार्ग है, योग साधना है, वो परमात्मा के लिए है। उस परमात्मा का सम्यक बोध कराना जो सारे अस्तित्व का आधार है। और फिजिक्स, भौतिकी जो है वो बाहर है, बहिर्मुख है, वो बाहर देखती है। विज्ञान साइंटिस्ट से पूछो लव क्या है, मोहब्बत क्या है, करुणा, प्रेम, उससे मतलब नहीं। वो मैटर, पदार्थ को मतलब महत्व देते हैं। चाहे वो यांत्रिकी हो, फिजिक्स हो, खगोल हो, भूगोल हो, हर जगह वो जो आँख के सामने है उनके लिए वो सत्य है। पदार्थ से पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है। इसलिए अधिकांश नास्तिकों का सिद्धांत है कि ये जीवन भोग के लिए, भोगो ही भोगो, भोगो भोगो, भोग ही सत्य है। और क्योंकि हम भोग से पैदा हुए हैं, सब कुछ पदार्थ से निर्मित हुआ है, इसलिए पदार्थ को भोगो। लेकिन पदार्थ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो विज्ञान ने एक शब्द दे दिया, डार्क एनर्जी, एक सूक्ष्म शक्ति, एक सूक्ष्म ऊर्जा। अब ये सूक्ष्म ऊर्जा आई कहाँ से अस्तित्व में? तो विज्ञान मौन हो जाएगा फिर। अब इससे आगे आरंभ होता है धर्म। धर्म आपको बताएगा कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का स्रोत परम तत्व है, ईश्वर तत्व है, जहाँ से ये सारा सिस्टम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे प्राण और ये सारी प्रकृति, सारा अस्तित्व एक्टिव है। अब इसकी अनुभूति करने के लिए धार्मिक होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी और समाधि में उस चीज़ को अनुभव करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष ये है कि विज्ञान जो है वो पदार्थ में, मैटर में अनुसंधान, एक्सपेरिमेंट करता है, भौतिक चीज़ों में बाहर और बाहर की चीज़ों को तोड़ मरोड़ की रसायन की नई नई थ्योरियाँ देता है। केमिस्ट्री करो, जैसे कि किसी पदार्थ को तोड़ो, विघटन, उसके गुण धर्म, उसके घटक, उसकी संरचना, उसकी विशेषताएं, उसकी उपयोगिताएं विज्ञान देता है ना, कि इसमें ये तत्व हैं, ये तत्व हैं। और धर्म जो है वो पदार्थ से संबंध नहीं रखता, भौतिक चीज़ों से ज़्यादा संबंध नहीं रखता। अध्यात्म का संबंध सीधे आत्मा से है, ब्रह्म से है, परमात्मा से है, जो अंतर्मुख हो गई, चित्त का निरोध और विलय करके उस परमात्मा को जानना, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान पाना। अध्यात्म है, आंतरिक प्रक्रिया, योगात्मक, योगारूढ़ हो जाना, योगाचरण और ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को जान लेना ज्ञान है। जबकि विज्ञान बहिर्मुख है, बाहर के पदार्थों को तोड़ना, उनकी केमिस्ट्री करना, उसके तत्वों का वर्गीकरण देना, उसके घटकों को बताना, उसको परिभाषित करना और उन तत्वों के गुण दोष का विश्लेषण देना। जैसे कि मंगल ग्रह पे ये तत्व मिले हैं, ये तत्व मिले हैं, इतनी % ये गैसेस हैं, ये तो कहीं ना कहीं भौतिक से ही संबंध रखेगी। और अध्यात्म सीधे अंतरंग मार्ग है। चित्त को योग और ध्यान के द्वारा निरोध करते जाना, विलय करते जाना, और निरोध चित्त का विलय, और विलय के बाद जो है चित्त की जो अव्यक्त अवस्था आ गई, भावत्व, पूर्णत्व, शून्यत्व, और उस पूर्णत्व अवस्था में उस पर ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है।
और जानत तुम ही हो जाई। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म जानती सा ब्राह्मणा, और ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।